मार्क जुकरबर्ग गायें यानी कि गौ माताएं पाल रहे हैं और इन गायों से दुनिया का सबसे अच्छे किस्म का बीफ यानी गौमांस हासिल करने के लिए वो इन गायों को बियर पिला रहे हैं और बादाम खिला रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। मुझे सुनते रहिए और अपनी तसल्ली के लिए इन तमाम हेडलाइंस को देखते रहिए। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं, मेटा कंपनी है फेसबुक की, आपको पता ही है। वो इंस्टाग्राम के भी सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, यूं कहिए कि मालिक हैं। कहते हैं कि इन दोनों ही सोशल मीडिया साइट्स पर या एप्लीकेशंस पर सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेले यानी कि बेरोजगार हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर इन भारतीयों में सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो गाय को माता मानते हैं, वो भले वेले ना हो। यानी इस हिसाब से तो बहुसंख्यकों की सबसे ज्यादा आबादी है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ ही ऐसे हैं, बाकी सब तो अच्छे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो गाय के नाम पर और गौमांस के नाम पर आए दिन गुस्से से भरे, नफरत से भरे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन वही लोग एक हफ्ते से खामोश हैं। एक हफ्ते से वो इस बात पर ना तो विरोध कर रहे हैं और ना बायकॉट फेसबुक, बायकॉट इंस्टाग्राम की मुहिम चला रहे हैं। जो कहा है या जो किया है मार्क जुकरबर्ग ने, उनसे कोई आहत नहीं हुआ है। ताताथैया मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया के सुल्तान मार्क जुकरबर्ग जब भारत आए थे तो वो भी हमारी मीडिया की तरह मोदी जी के मुरीद हो गए थे। एक हफ्ते पहले इन्हीं मार्क जुकरबर्ग की एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें वो गौमांस खाते दिखते हैं। हम ब्लर कर रहे हैं, जिसमें वो गौमांस खाते दिखते हैं। जुकरबर्ग इस पोस्ट में लिखते हैं कि वो एक आइलैंड पर अपने फार्म हाउस में गायों को सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं ताकि उनसे अच्छी किस्म का, सबसे गुणवत्ता वाला बीफ मिल सके। अच्छे बीफ को पाने के लिए वो गायों को मेवे खिला रहे हैं, बियर भी पिला रहे हैं। सोचिए, जिस दौर में पूरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा में रंगा हुआ नजर आ रहा हो, भगवा भगवा सा दिख रहा हो, उसी दौर में इन दोनों का मालिक, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक, कैसे गौ भक्तों की आस्था को आघात पहुंचा सकता है? कैसे आस्था को बिल्कुल कहते नहीं तार तार कर सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस खबर को छाप तो बहुत से न्यूज चैनल्स की वेबसाइट्स ने, बहुत से अखबारों ने दिया, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं करवाई। जबकि याद कीजिए तो लुलु मॉल के मालिक जो कि मुसलमान हैं, उनके खिलाफ और उनके लुलु मॉल के खिलाफ अभी कुछ ही वक्त पहले कितना बवाल मचा था, कितनी डिबेट्स हुई थी और कितने बायकॉट ट्रेंड चलाए गए थे। वो सारे लंपट कहां गए जिनको कानून ने भी पकड़ा था ये सारा बवाल करने पर? वो सारे लोग अब खामोश क्यों हैं? लुलु मॉल में तो किसी ने बस नमाज ही पढ़ी थी, लेकिन यहां तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग अच्छे किस्म का बीफ पाने के लिए, खाने के लिए और उस बीफ का बिजनेस खड़ा करने के लिए, सबको खिलाने के लिए खुलेआम बात कर रहे हैं। कौन? जुकरबर्ग। यानी वो गौ माता की हत्या ही तो करेंगे और लोगों को उसका गोश्त परोसेंगे और उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लंबे चौड़े वीडियो और पोस्ट डालकर बहुत से कथित गौ भक्त, जिन्हें मोदी जी भी गुंडा बता चुके हैं, वो कथित गौ भक्त आज भी पैसा छाप रहे होंगे, लेकिन बायकॉट नहीं करेंगे। क्या गौ माता सिर्फ भारत तक ही सीमित है? विदेशों में पलने वाली गाय गाय नहीं है, उसका मांस मांस नहीं है? यह कैसे हो सकता है कि गाय की पूजा और गाय की अहमियत सिर्फ भारत की सरहदों तक सीमित रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय तो हर जगह गाय है ना? आप देख लीजिए, ऋषि सुनक ने भी गाय की पूजा की थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, विदेशी हैं, भारतीय मूल के बताए जाते हैं, जबकि उनकी 3-4 पीढ़ियां पहले जाके बस गई थी। कितना मजा आया था जब ऋषि सुनक ने विदेश में पूजा की थी गाय की। एक को तो हमारे यहाँ कुछ पद्म पुरस्कार भी देने की बात हो रही थी विदेशी को, क्योंकि वो गौ सेवा करती है। लेकिन क्या गाय जो भारत की है वही माता है? नहीं, गाय हर जगह माता तो होगी ही। तो मेरा यह कहना है कि जब गाय की अहमियत सभी जगह बराबर है, तो फिर सांकेतिक तौर पर ही सही फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ मुहिम चलाकर मार्क को मजा तो चखाया ही जा सकता था, जैसे वो बीफ चख रहा है। लेकिन वो गौ भक्त जो गाय के नाम पर बवाल करते हैं, वो सब खामोश हैं। 7 दिन से आपने इस खबर को सुना नहीं होगा, 7 दिन से आपने इस खबर पर हो हल्ला देखा नहीं होगा, 7 दिन से आपने इस खबर पर डिबेट सुनी नहीं होगी, 7 दिन से आपने ये नहीं देखा होगा कि गौ प्रेम के नाम पर किसी ने भी मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला हो, एक भी लफ्ज। आखिर ये खामोशी कैसी?
क्या फेसबुक से और इंस्टाग्राम से पैसा कमाना, लाइक्स कमाना, सब्सक्राइबर और फॉलोअर कमाना ही सब कुछ है हमारी प्यारी गौ माता? कुछ नहीं। इस खबर से मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत आघात पहुंचा, मगर उससे ज्यादा तकलीफ इस पर फैली खामोशी से हुई। क्या आपको भी ये तकलीफ हुई? चलते चलते कुछ हेडलाइंस देख लीजिए। अब गाय का मांस बेचेंगे फेसबुक वाले जुकरबर्ग, ड्राई फ्रूट्स और बियर खिला पिलाकर करेंगे तैयार। मुस्लिम यूजर बोला, हलाल से आएगा स्वाद। ऑप इंडिया नाम की ये धुर दक्षिणपंथी वेबसाइट मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम है, ऐसा इस पर आरोप है। तो ये मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा फोकस उस मुस्लिम यूजर पर कर रहे हैं जो कह रहे हैं हलाल से मजा आएगा, स्वाद आएगा। मार्क जुकरबर्ग को ये कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो तो दोस्त हैं, वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। उनके तो सोशल मीडिया पर ये भाई साहब, इनके वाले भी अपने पोस्ट डाल डाल कर पैसा कमाते ही होंगे, मुझे लगता है। खैर छोड़िए, जो भी है, अगर नहीं है तो ये सबूत देंगे। खैर, कैसी हेडलाइंस हैं वो जरा देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। गायों को सूखे मेवे और बियर खिलाकर तैयार कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, बनाना चाहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा बीफ। एबीपी की हेडलाइन। किसी ने कोई एतराज जताया ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप बीफ बेचेंगे? मार्क जुकरबर्ग गायों को दे रहे ड्राई फ्रूट्स और बियर, कोई विवादित नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन लड़ेगा? सारे लोग तो इनके प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं। सर, ये सारी लड़ाई हिंदुस्तानियों को बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की है। यहीं के लोगों के बीच ये फर्क पैदा किए जाते हैं, गाय प्रेमी और गाय द्रोही, गौ प्रेमी, गौ द्रोही, गौ हत्यारे। आहा, कैसे वो हरियाणा के वो गुंडे, वो जो किसी को भी गौ रक्षा के नाम पर मार देते हैं, जिनके ऊपर केस भी दर्ज है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया जाता है गौ तस्करी के नाम पर, और लंबी लंबी पोस्ट की जाती हैं। गौ तस्कर बताकर मुसलमानों को मारने पीटने के वीडियो इन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाले जाते हैं, और आज जब उसी का मालिक ऐसी पोस्ट करता है तो सब बेशर्मी की खामोशी में चुप है, चुप है। क्या आप इस पर सवाल पूछेंगे? ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए।